अभी 30 मिनट हम इस जूम मीटिंग के अंदर हैं और 30 मिनट हमने इस बारे में बात करनी है कि पोलक्स कॉइन और पोलक्स कॉइन के अंदर जो पोलक्स कॉइन की कम्युनिटी है, जो आप और हम हैं, मिलकर हमें क्या काम करना है, कितना काम करना है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर हम लोग पोलक्स कॉइन का नाम नंबर 1 पर लाएं। क्योंकि नंबर 1 पे आएगा तो जितने भी लोग आज हम बैठे हैं या पोलक्स कॉइन की कम्युनिटी में जो लोग हैं वो सारे बिलियनियर्स हैं, क्योंकि रेस है क्रिप्टो के अंदर। सो ये हमारा विजन है, एम ऑफ पोलक्स कॉइन कम्युनिटी। अब ये सबसे पहले ये समझते हैं कि कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी से हमारा बहुत सारी क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में हैं वो क्लियर होती है, क्योंकि जो सवाल है उसको समझने के लिए हमें कम्युनिटी को समझना पड़ेगा। देखिए, रेगुलर क्वेश्चन आते हैं ये लोगों के, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि पोलक्स कॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी में क्या फर्क है। जब ये समझ में आता है तो आपको 101% आपको कॉन्फिडेंट होता है कि पोलक्स कॉइन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे हम अब पूरी मेहनत हम यहाँ पे कर सकते हैं। हमें डर नहीं है कि पोलक्स कॉइन कहीं पे खत्म होगा, भागेगा कहीं पे। तो बेसिकली क्या है, कोई भी एसेट, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो या क्रिप्टो करेंसी, कम्युनिटी बेस्ड होती है। उसकी कम्युनिटी उसको डेवलप करती है और कम्युनिटी के बेस पे ही वो एसेट बनता है। बट प्रॉब्लम कहां होती है, हमें इसका फर्क नहीं पता लगता, जिसकी वजह से हम सवालों में उलझे रहते हैं और हमारा समय वेस्ट होता रहता है और हम अपनी पूरी मेहनत नहीं लगा पाते। पोटेंशियल बहुत होता है हमारे में। तो कम्युनिटी समझते हैं क्या है। कम्युनिटी आज पोलक्स कॉइन के अंदर लगभग 13,000 लोग एक्टिव कम्युनिटी है जो आज पोलक्स कॉइन बना रही है। यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का एमडी बेस्ड प्रोग्राम नहीं है, वो जो आगे हम समझेंगे। तो हमारा जो एम है वो ये है कि अगले कुछ साल में हम नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर बनना चाहते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब कम्युनिटी प्रॉपर बिल्ट होगी। कैसे? आज अगर बिटकॉइन की हम बात करते हैं तो बिटकॉइन की लगभग 6.25 करोड़ से ज्यादा कम्युनिटी है। तो बिटकॉइन क्या है? 6.25 करोड़ जो कम्युनिटी है वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन अपने आप में कुछ नहीं है। 6.25 करोड़ जो लोग हैं जिन्होंने बिटकॉइन के ऊपर ट्रस्ट किया हुआ है, अपने पास होल्ड किया हुआ है, वो बिटकॉइन है। इसी तरह इथेरियम लगभग 7 करोड़, ट्रोन लगभग 11 करोड़, अब 12 करोड़ होने वाले हैं। तो ये कम्युनिटी है। दैट्स वाई आज वो टॉप 100 के अंदर, टॉप 20 के अंदर आज उनकी लिस्टिंग है। वो आते हैं क्योंकि उनकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग बनती जा रही है प्रॉपर। सो हमारा विजन है, हमारा ड्रीम है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर हम लोग नंबर 1 पे आएंगे। वो कैसे आएंगे वो सारी कैलकुलेशन में आपको समझाऊंगा, क्योंकि हमने मिलकर 13,000 लोगों ने मिलकर इसको पूरा करना है। सो सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा स्कैम, वाई पोलक्स कॉइन इज स्कैम फ्री? यही तो सवाल होता है हर जगह पे। जब भी हम मीटिंग खत्म करते हैं तो लोग हमसे यही आके पूछते हैं। बाद में पूरी मीटिंग खत्म हो जाती है, सब कुछ समझाते हैं, फिर भी एक सवाल पूछा जाता है कि कैसे विश्वास करें। सो अल्टीमेट क्या होता है, जब भी हम मीटिंग खत्म करते हैं तो यही सवाल आता है कि कैसे हम विश्वास करें, और कोई सवाल नहीं होता। तो हमारा इसके अंदर यही क्लियर करना है, अभी विजन क्लियर हो पाएगा। अब स्कैम होता क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में अभी ताजा ताजा एक नया स्कैम हुआ है हजारों करोड़ का। ठीक है, उसको समझना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा पोलक्स कॉइन की कम्युनिटी आज 13,000 लोगों की है, रजिस्टर्ड लगभग 27,000 लोग हैं इसके अंदर। तो 13,000 लोगों का पोलक्स कॉइन है, अकेले किसी व्यक्ति का नहीं है। जो भी आज हो रहा है, रेट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो 13,000 लोग मिलकर कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है इसके अंदर। इसी तरह बिटकॉइन में होता है, इथेरियम में होता है, ट्रोन में होता है, पॉलीगन में होता है। इन सभी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ऐसा होता है, पूरी कम्युनिटी मिलकर करती है जो भी करती है, कोई अकेला व्यक्ति काम नहीं करता। आप समझिए पहले, सबसे पहले कि स्कैम कैसे होता है। स्कैम क्या है? 2017 का एक स्कैम डिस्कस करने जा रहा हूं मैं आपके साथ। हर जगह पे ऐसे ही स्कैम होता है, कोई नया नहीं होता।
जो मैं बताने जा रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होता है। वन कॉइन का नाम बहुत सारे लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। इन्होंने क्या किया, एक मैडम है रुजा, इन्होंने एक कंपनी बनाई वन कॉइन के नाम से और पूरी दुनिया का पैसा अपनी कंपनी में इकट्ठा किया बिटकॉइन के नाम पे, यूएसडीटी इथेरियम के नाम पे। पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा कर लिया खुद अपने पास, ठीक है, और लोगों को एक वर्चुअल कॉइन दे दिया वेबसाइट बेस्ड, जिसको बोलते हैं वन कॉइन। आजकल लोग ब्लॉकचेन में भी देते हैं पैसा इकट्ठा करके। तो इन्होंने पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा किया और लोगों को वो कॉइन दे दिया जिसकी वैल्यू नहीं थी। तब किया 2014 में 4,000 करोड़ का, यानी इन्होंने 4,000 करोड़ लोगों से इकट्ठा अपने पास कर लिया और मैडम आज गायब है। अब ये स्कैम क्यों हुआ? क्योंकि पूरा पैसा इनके पास इकट्ठा हो गया और ये लेकर भाग गई। अगर मैं कहूं यही 4,000 करोड़ 2014 में जब ये प्रोजेक्ट आया था और लोगों के पास रहता तो कोई भागता क्या? कोई नहीं भागता। हर एक कोई चाहता है कि मेरे कॉइन का रेट बढ़े, कोई कहीं भागने वाला नहीं था। पर इन्होंने पैसा इकट्ठा किया और ये भाग गए। ऐसे ही अभी अंबाले वाला केस था जो सभी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा। उन्होंने सारा पैसा इकट्ठा किया और खत्म कर दिया सारा का सारा प्रोजेक्ट। तो ये जो स्कैम है, इसके अलावा बहुत सारे स्कैम है। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में एक माहौल होता है बहुत बड़ा, हम देखते हैं उसको और देखकर उसके ऊपर हम प्रभावित हो जाते हैं। हम कभी समझने की कोशिश नहीं करते बेसिकली कि ये जो कॉइन चल रहा है वो मोड ऑफ पेमेंट कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, ये नहीं सोचते। बस ये देखते हैं कि सेमिनार हो रहा है, ठीक है। हम हमेशा इसीलिए लोगों को कहते हैं कि पहले आप समझो और वो देखो कि पॉलक्स कॉइन में तो ऐसा नहीं हो रहा, देन ट्रस्ट करके आप इसके अंदर काम करो। तब आप 200% फोकस रहोगे कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं हम सेफ एंड सिक्योर है और हम अपनी जिंदगी में वो सभी चीजों को पाएंगे जो हमें पाना है। ये वो नाम है जो आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे कि डास कॉइन है, बीस कॉइन है। ये इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने किया और पूरी दुनिया का पैसा अपने पास इकट्ठा करके ये भी चले गए। एटीसी कॉइन, प्लैटिन कॉइन, सभी को पता है आज के टाइम पे, प्लैटिन, अल्टीमा, फिर एक्स, तीन कॉइन बना दिए। अब जेडी कॉइन ने वोल्स कॉइन बनाया, नया कॉइन बनाया। आप मेरी वीडियो की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जो इन कॉइन में काम करके उनको भी दिखा सकते हैं। मुझे अच्छी चीजें बताने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। और मैं बड़ा हैरान हूं, लोगों को समझ में हम समझाते भी हैं कि भाई जहां आप काम कर रहे हो वो एक दिन जाना है, स्कैम होना है, फिर भी लोग वहां पे काम करते हैं। मैं इसी से बड़ा हैरान होता हूं। अब ये तो कंपनी बेस, एमडी बेस है, सेंट्रलाइज प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, ठीक है। हमें समझना है कि पॉलक्स कॉइन के अंदर भी तो ऐसा नहीं है, यानी कि आज सारा पैसा पॉलक्स कॉइन की कम्युनिटी प्रोजेक्ट हेड या ग्लोबल प्रमोटर के पास तो नहीं आ रहा। आप जितनी भी एंट्रीज 13,000 लोगों ने मिलकर 13,000 लोगों ने पैसे किसी को दिए तो नहीं है। अगर आपने दिए हैं तो ये क्वेश्चन मार्क है कि हाँ भाई अगर पैसा दिया है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, और अगर आपने नहीं दिया तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता ऐसा जैसा हुआ है। दूसरा, अभी एक बहुत बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड स्वैपिंग बेस्ड टोकन चल रहे हैं मार्केट में, जो कहने में, देखने में, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि ये डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के माध्यम से सारा काम चलता है उसके अंदर। मैं आपको एग्जांपल भी अभी आपको दिखाऊंगा इसके अंदर कुछ कॉइन्स के बारे में जो ऐसे चल रहे हैं और लोगों को ये बताते हैं कि पूरा डिसेंट्रलाइज है, 6 महीने 7 महीने या 3 महीने में वो खत्म हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कहाँ चलेगा, ठीक है। फिर ये समझ में आता है डिसेंट्रलाइज है, फिर भी क्या हो गया, ये चला गया। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है, क्या होता है अभी लास्ट में। पर ये एक ऐसा फॉर्मूला है डिसेंट्रलाइज जो लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है ना, वो आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब आपके पास ये है सवाल है कि हाउ पॉलक्स कॉइन नॉट अ स्कैम। सबसे पहले तभी विजन आपका क्लियर होगा। क्यों? यहाँ पे एमडी बेस्ड प्रोग्राम नहीं है, आप खुल के काम कर सकते हैं। आपको किसी को पैसे देकर के कॉइन नहीं खरीदने होते। जो एक व्यक्ति बैठा है, चाहे मैं हूँ, चाहे कमल सर है, ठीक है, आपको कमल सर को पैसे देने नहीं है कि कॉइन मुझे चाहिए। आप एक्सचेंज से खरीदो, कहीं से भी खरीदो, आप खरीद करके आप अपने ज्वाइनिंग लगा सकते हो। जो आपके पास कॉइन आ रहा है वो एक्सचेंज में आप सेल कर सकते हो। 3 एक्सचेंज में लिस्टेड है आज के समय में। तो क्या है, डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है सर। 13,000 लोग कल को अगर एक एंट्री भी निकालते हैं तो वो ज्वाइनिंग लगाने के लिए, वहां पे स्टेकिंग या माइनिंग के लिए वो एक्सचेंज ओपन है। किसी से आप खरीद सकते हैं, कैश में खरीद सकते हैं, जिसके पास कॉइन पड़ा है, अगर कोई सेल कर रहा है तो पूरा का पूरा प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज है। यानी कि 13,000 लोगों का पैसा 13,000 लोगों में है आज के समय में। तो 13,000 लोग मिलकर इसको स्कैम कर सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक आदमी चाहता है मेरे कॉइन का रेट बढ़े, ठीक है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से रियल क्रिप्टो करेंसी कभी भी बंद होकर भागती नहीं है। भागती कौन सी है? जो रियल क्रिप्टो करेंसी नहीं होती, ठीक है। अब पोलक्स डेफी के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि पोलक्स डेफी जो है, क्या पोलक्स कॉइन का अपना ही प्रोग्राम है या राम सर तो नहीं चला रहे कहीं अपना, या जब कोई लीडर कहीं जाता है तो उनके बारे में बोला जाता है कि कहीं
विकास जी या सुरेंद्र जी या रोमन जी या और भी अदर लीडर्स हैं वो तो नहीं चला रहे अपना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पोलक्स कॉइन का, पोलक्स डेफी अपना ही खुद का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पोलक्स कॉइन ये जो स्टेकिंग का और माइनिंग का प्रोग्राम चलाती है इस वेबसाइट के माध्यम से। और क्यों चलाती है? क्योंकि यहाँ पे कॉइन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कोई फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। अभी सबसे पहले 2.25 साल पहले एयर ड्रॉप आया था, एयर ड्रॉप से लाखों कॉइन बटे थे। एयर ड्रॉप के बाद फिर माइनिंग का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ठीक है, बाय सेल ट्रेड स्टार्ट हो गया और ये इस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम चालू हो गया सारा का सारा। अभी सभी को मालूम है ERC-20 ब्लॉकचेन में बना हुआ कॉइन है, ये एक टोकन है। ये हमने इसका नाम पोलक्स कॉइन क्यों रखा? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इसका नाम टोकन होना चाहिए था। हमने इसलिए इसका नाम पोलक्स कॉइन रखा है क्योंकि आज ये टोकन है, कल को अपना जब ब्लॉकचेन खुद का लॉन्च करेंगे हम लोग तो पोलक्स कॉइन को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका नाम पोलक्स कॉइन रखा और कहीं पे भी कोई रूल नहीं है कि अगर हमने इसको एज ए टोकन डेवलप किया है तो इसका नाम पोलक्स कॉइन नहीं रख सकते। अगर आपसे कोई सवाल मार्केट में पूछता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फोन मुझे आता है इस सवाल को लेकर के, तो आप उस व्यक्ति से पूछो, क्योंकि एक किताब है सवाल ही जवाब है। जब कोई सवाल पूछे तो उसी से उसका आंसर पूछो कि कौन सी डायरी में, कौन से ब्लॉकचेन में कहाँ लिखा है कि हम किसी भी टोकन का नाम के आगे कॉइन नहीं रख सकते, ठीक है ना। ये अपना अपना विजन है, तो विजन के ऊपर सारा काम होता है सारा का सारा, ठीक है। 5 करोड़ हमारी सप्लाई है, लिमिटेड सप्लाई है 5 करोड़। दूसरी चीज, अभी एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं आपसे कर रहा हूं और आंसर भी दूंगा। मार्केट में बहुत सारे कॉइन हैं जिनकी 1 लाख सप्लाई भी है, 10,000 भी सप्लाई है, 2 करोड़ भी सप्लाई है, 1 करोड़ भी सप्लाई है। पर जस्टिफिकेशन जब कोई प्लान लेकर आता है किसी के साथ, क्योंकि इसके बारे में मुझे फोन आते हैं कि सर उसका तो 1 करोड़ सप्लाई है, 10,000 सप्लाई है, फिर तो उसका रेट जल्दी बढ़ेगा आगे, ठीक है। तो फिर से वही सवाल कि आपने ये देखना है कि सप्लाई तो 1 लाख है, पर काम करने का फॉर्मूला क्या है? फिर वही एमडी बेस तो नहीं है कहीं? अगर एमडी बेस है तो सप्लाई चाहे जितनी मर्जी कम हो, होने वाला कुछ नहीं, अल्टीमेट स्कैम ही होना है, ठीक है। हाँ, अगर वो डिसेंट्रलाइज पूरा काम कर रहा है, लोगों का पैसा लोगों के बीच में है, देन वो ओके है। और इसी की वजह से मैं बोलता हूं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कॉइन है, पोलक्स कॉइन, जो नंबर 1 डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम डायरेक्ट सेलिंग यानी कि MLM के थ्रू प्रमोट हो रहा है, जहां पे पूरा काम डिसेंट्रलाइज होकर हो रहा है A to Z, ठीक है ना। तो ये सभी को मालूम है 70% हमारा वर्चुअल माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डला हुआ है कॉइन, यानी कि 3.5 करोड़ जो कॉइन है माइनिंग के माध्यम से बाहर आएगा। 27% जो है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा हुआ है, स्टेकिंग रिवार्ड, वर्किंग इनकम, एयर ड्रॉप्स वगैरह सब यहाँ से आते हैं। और 3% रिजर्व फंड है यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर के लिए। जब ब्लॉकचेन लॉन्च किया जाएगा तो डेफिनेटली जितने भी ब्लॉकचेन लॉन्च होते हैं वहां पर इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और उनको कॉइन होल्डिंग में दी जाती है और फंड ला करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। और सबसे पहला सवाल क्या है कि मैं बहुत सारे लीडर्स को सुनता हूं, वो अपनी प्रेजेंटेशन में बताते हैं कि 70% सेलिंग के लिए रखा हुआ है, ठीक है। कभी कोई 27% रख देता है सेलिंग के लिए, ठीक है। 70 या 27, बहुत सारे लीडर को सुनता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक भी कॉइन कम्युनिटी ने सेल के लिए नहीं रखा हुआ, ठीक है, ना तो 70% पे ना 27% पे। यहाँ पे एक भी कॉइन ना तो एक्सचेंज में बेचा जाता है ना डायरेक्टली बेचा जाता है, एज ए फ्री रिवॉर्ड या माइनिंग से ही निकलेगा तभी वो जाता है, यानी कि कम्युनिटी इसको डायरेक्ट नहीं बेचती किसी को भी। ये अपने प्रेजेंटेशन में आप करेक्ट कर लो, राइट है। 70% माइनिंग बहुत सारे लोगों को मालूम है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, मैं उनको क्लियर कर देता हूं अभी। सबसे पहला जो फर्स्ट फेज है, हर एक फेज के अंदर 1 लाख CMU बोलते हैं, क्रिप्टो माइनिंग यूनिट, यानी कि 1 लाख के 1 लाख ही रहते हैं सभी फेज के अंदर। कॉइन्स पहले 5 फेज में 20-20 लाख है और 1000 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है। और ये जो प्राइस है, ये सारी चीजें फिक्स है, CMU, कॉइन और डेज। प्राइस जो है अकॉर्डिंग टू टाइम सिचुएशन डिसाइड होता है। जैसे पहला फेज आया 1 लाख माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो 20 लाख कॉइन बनाएंगे 1000 दिन में, $5 से आया। दूसरा $10 से आया, तीसरा 25 से, और चौथा फेज अभी $125 पे चल रहा है, जिसमें 1+1 अभी फ्री मिल रहा है, ठीक है। जैसे ही चौथा खत्म होगा, 5th फेज स्टार्ट होगा और उसका रेट उस वक्त आ जाएगा। सेम सभी फेसेस के अंदर ये चलेंगे सारे के सारे 35 फेसेस में। जब तक ये 35 फेज खत्म नहीं होते तब तक ये 70% कॉइन बाहर नहीं निकलेंगे।
इसको अगर ट्रैक करना है वो सारा मैं अभी ब्लॉकचेन खोल के दिखाऊंगा कैसे कैसे इसको ट्रैक किया जाता है सारा, ठीक है। 2023 में हम अपना ब्लॉकचेन लेकर आएंगे। ब्लॉकचेन लाने के लिए आप सबके लिए टारगेट कंडीशन है, जब तक हमारी कम्युनिटी 1 लाख लोगों की नहीं होती तब तक ब्लॉकचेन लाने का फायदा नहीं है, क्योंकि 1 लाख वॉलेट्स इमीडिएट डाउनलोड होंगे हमारे, ठीक है। ब्लॉकचेन की वैल्यू बनेगी उस वक्त हमारी, इस वजह से 1 लाख लोगों की कम्युनिटी बनाना हमारा 2023 तक हमारा टारगेट है और हमने इसे पूरा करना है। सो व्हाई ओनली पोलक्स कॉइन, क्योंकि हमने बताया दिस इज नॉट अ स्कैम प्रोजेक्ट, ठीक है। पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है? लोग कहते हैं कि सारा काम डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, वेबसाइट डिसेंट्रलाइज, एवरीथिंग डिसेंट्रलाइज। नो, डिसेंट्रलाइज सर्कुलेशन होना चाहिए मनी का, बाकी चीजें हर एक जगह सेंट्रलाइज है, हर एक जगह सभी की वेबसाइट सेंट्रलाइज है, बिटकॉइन की, इथेरियम की, ट्रोन की, सबकी। अगर मैं सिंपल आपको बात करूं कि आज इथेरियम 2.0 आया, हमें इसे समझना है क्योंकि लोग समझते नहीं है। काउंटर क्वेश्चन बार बार रिपीटेबल ये क्वेश्चन करते रहते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आज इथेरियम 2.0 आया, 3 साल 3.5 साल लगा उनको लाने में। अगर कोई भी सेंट्रलाइज नहीं होते उसको करने के लिए तो इथेरियम 2.0 के अपने आप लॉन्च हो जाता। लाने के लिए कम्युनिटी है, उसको उसकी वेबसाइट को उसकी कम्युनिटी हैंडल करती है, कब उसके अंदर क्या चेंज करनी है वो करती है। बट ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शंस, पैसे का लेन देन, वो सारा डिसेंट्रलाइज होता है, पब्लिकली होता है। यहाँ पे इथेरियम को खरीदने के लिए इथेरियम के ऑनर को पैसे नहीं देने पड़ते, बिटकॉइन को खरीदने के लिए बिटकॉइन को ऑनर को पैसे नहीं देने पड़ते, ठीक है। अगर ये करना पड़ता तो वो भी सेंट्रलाइज होता। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि आपका पैसा आपके लोगों के बीच में, जितनी टीम बनती जा रही है, जितनी कम्युनिटी बनती जा रही है, उसी के बीच में सर्कुलेशन होना, ये डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट सेंट्रलाइज सभी की है, पोलक्स कॉइन की भी है, वहां पे सिर्फ डाटा शो होता है। अगर आपने $1000 की स्टेकिंग लगाई है, 1000 कॉइन अगर आपके स्टेकिंग लगे हैं तो 1000 कॉइन वहां दिख रहा है, बट एक्चुअल में वहां नहीं है, वो ब्लॉकचेन में पड़ा हुआ है सारा का सारा। जब आप विड्रॉल लगाते हो तो ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन सारी ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। अभी मैं आपको लेके चलता हूं कॉइन मार्केट कैप, ठीक है। आपका विजन क्लियर करना चाहता हूं। हमारा देखो ड्रीम है नंबर 1 आना, पर नंबर 1 आने से पहले हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़े, ठीक है। सबसे पहले टॉप 100 के बीच में आना हमारा एक टारगेट है, ठीक है। अगर कोई हमें रोक सकता है तो वो है सिर्फ कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गीको, और कोई नहीं रोक सकता हमारे को, क्योंकि 13,000 लोगों में से अगर 10,000 लोग भी वर्किंग में नहीं है, 3,000 लोग भी वर्किंग में है, तो भी हम लोग यहाँ टारगेट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमेशा रेशो क्या रहता है, 5%, 10%, 10% ही रहता है, ठीक है। बट हम कोशिश करते हैं कि सभी लोग एक्टिव होकर काम करें इसके अंदर। हम एक कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं डे 1 से कि टॉप 100 में हम कैसे आ सकते हैं, और हमने आना है यहाँ पे। एक टॉप 100 की मैंने ये ओपन करी हुई है, सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे। यहाँ एक सिंपल कैलकुलेशन है, एक कॉइन है कुसामा, ठीक चल रहा है सर, गुड। कुसामा, अभी कुसामा का रेट है 3300 रुपए, ठीक है। और कुसामा की सर्कुलेशन कितनी है? 84 लाख, ठीक है। यानी कि 84,70,000 कॉइन सर्कुलेशन में है, प्राइस 3300 है। अगर 84,70,000 कॉइन को मल्टीप्लाई करे 3300 रुपए से, तो जो इसका मार्केट कैप निकल के आता है वो यहाँ पे दिख रहा है इस जगह, ठीक है। ये प्राइस है, ये सर्कुलेशन है, और ये इसका मार्केट कैप यहाँ पे, ठीक है। 2000 लगभग 80 करोड़, ठीक है। 2795 करोड़ ये इसका मार्केट कैप है। अगर हमारा मार्केट कैप कल को, क्योंकि अभी कॉइन मार्केट कैप जो है उसने हमारे को अभी लिस्टिंग में नहीं डाला है इसके अंदर कि हमारी सर्कुलेशन कितनी है, वो ब्लॉकचेन से ट्रैक करके नहीं डाल रही है। हमने बहुत बार अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बट वो अभी नहीं कर रहे हैं, पर किस दिन करेंगे हमें भी नहीं पता, ठीक है। उनके अपने कंडीशन है। मैंने बोला अगर कोई हमें रोक सकता है तो सीएमसी रोक सकता है, अदरवाइज कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगर ये 84 लाख की जगह अगर हम अपनी बात करें तो लगभग 75 लाख कॉइन हमारे सर्कुलेशन में आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर 25 लाख कॉइन और सर्कुलेशन में आया था तो 1 करोड़ कॉइन हो गए सर्कुलेशन में। मैं कहता हूँ अगले 6 महीने में आ जाए, 1 साल में आ जाए, ठीक है, क्योंकि 2023 का हमारा टारगेट है। 2023 में हमारे 1 करोड़ कॉइन सर्कुलेशन में आते हैं और प्राइस सिर्फ 3,000 रहता है, ठीक है। तो अपनी 3,000 करोड़ की अपनी मार्केट कैप होगी, यानी कि हम टॉप 100 में होंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हमने करना है, यानी कि हमारा टारगेट क्या है, 3,000 रुपए अगले 6 महीने का, ठीक है।
अगले 6 महीने में जो हमारा प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए 3000। अगर 3000 होता है, कॉइन मार्केट कैप हमें नहीं रोकती है किसी भी वजह से, तो हम टॉप 100 के अंदर होंगे। और क्या होगा, एक ड्रीम, जैसे मैं बताता हूँ, पहले मैं पीछे जाता हूँ, देन फिर मैं आगे फॉरवर्ड बताऊंगा। कहते हैं बातें करनी बड़ी आसान है और बातों को प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और लॉन्च होने के बाद ये रेट इसका 70 रुपए से ऊपर गया था और सेलिंग प्रेशर आया, देन 2 रुपए तक आया, 1 रुपए 80 पैसे तक आया। उस वक्त पूरी दुनिया ने सोचा, जितने भी कम्युनिटी थी वो सोचे कि कॉइन खत्म हो गया, कुछ भी नहीं होता। देन ये वहां से उठ के 600 रुपए पे गया। ठीक है, सेलिंग प्रेशर खत्म हो गया, बाइंग प्रेशर बढ़ा, अचानक रेट बढ़ गया, 2-3 महीने के अंदर ये शूट कर गया। उसके बाद अभी सेलिंग प्रेशर है, जिन लोगों ने 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए में खरीदा, डेफिनेटली वो सेल कर रहे हैं। और कईयों में पैनिक भी होगा, भाई सारे सेल कर रहे हैं, कहीं मेरा कॉइन जीरो ना हो जाए, जैसे उस वक्त हो रहा था। तो अभी बेच रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। आज अगर कोई 160 रुपए बेच रहा है और कोई 160 में खरीद रहा है, तो उसका टारगेट होगा कि भाई जब 16 हो जाएगा तब बेचूंगा, 10 गुना करूंगा पैसा, डेफिनेटली, है ना। और वो 160 में एग्जिट कर रहा है, यानी किसी ने 16 रुपए में खरीदा, 160 में 10 गुना करके वो एग्जिट हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, तो एग्जिट करेगा तभी किसी को कॉइन मिलेगा, राइट है। अब मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कम्युनिटी तो डे बाय डे बिल्ड हो रही है। ठीक है, अगले 6 महीने में अगर हम 3000 इसका प्राइस मिलकर कर देते हैं, मिलकर क्या करना है, कम्युनिटी बिल्ड करनी है। जितनी कम्युनिटी ज्यादा बिल्ड होगी उतना ही ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगा, उतनी ही ज्यादा स्ट्रेच होगा प्राइस इसके अंदर। ठीक है, और इसका प्राइस बढ़ेगा। यानी कि जैसे 2 रुपए से ये 600 रुपए पे गया, कितनी बड़ी रिटर्न नहीं, 300, ठीक है, परसेंट यहाँ पे है। 300 नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ और होता है, यानी कि मैं 300 गुना कह देता हूँ यहाँ पे इसको। अगर आज के प्राइस को हम देखें 170, 80, मैं 200 पकड़ लेता हूँ क्योंकि 200 के नियर अबाउट ही चल रहा है। 200 से 3000 जाने में कितने गुना हो गया, 15 गुना। ठीक है, 15 गुना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिन लोगों को 2 रुपए पे विश्वास नहीं हो रहा था ना, उनको हार्ट अटैक हुआ है। लोग कह रहे हैं कि 2 रुपए वाली चीज हमने 7 रुपए में बेची, हमने सोचा 3 गुना 3.5 गुना हो गया, हम बेच देते हैं। हम उनको समझाते थे कि भाई एमडी बेस्ड प्रोग्राम नहीं है ये कम्युनिटी बेस्ड है। जिस टाइम बाइंग प्रेशर हुआ ना, बहुत तेज भागेगा प्राइस, लोग मानते ही नहीं थे, उनको ट्रस्ट नहीं होता था। और जब ये भागा तो सबके हार्ट अटैक हो गए। वो कहते हैं हमने 25,000 कॉइन बेच दिए, कईयों ने लाख कॉइन बेच दिए और नुकसान सा। ठीक है, और उन लोगों ने कॉइन भी खरीदे बाद में, ऐसा नहीं कि नहीं खरीदा। तो आज वो टाइम है कि 3000 का अगले 6 महीने में अगर प्राइस आता है तो हम लोग टॉप 100 में आ सकते हैं। और टॉप 100 में आने के बाद क्या होगा, पूरी दुनिया क्रिप्टो इंडस्ट्री की जो नजर होगी वो यहाँ पे होगी, टॉप 100 कॉइन्स के अंदर। लोग देख रहे होंगे ये कॉइन है यहाँ पे, और जितनी मेहनत हमने करी इसको यहाँ पे 3000 लाने में, वो 3 लाख जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं टीम बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, वहां पे ट्रेडर्स की नजर पड़ेगी, अपने आप ट्रेडर्स आने शुरू हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये हमारा एक विजन है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। टॉप 100 में हमने आना है, लेकर आएंगे, करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे हम बात करते थे कि भाई ये कॉइन है, फ्री का कॉइन है, हमने बांटे। ठीक है, और बांट के ये जब एक्सचेंज में लिस्ट हुआ, ट्रेड होना शुरू हुआ, पहले एक्सचेंज में, उसके बाद दूसरे में, उसके बाद तीसरे में, और अभी तो टॉप जो 20 के अंदर एक्सचेंज आता है बैंक, उसके अंदर ट्रेड हो रहा है। आज के समय में टॉप 5 के अंदर एक्सचेंज है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये उसके अंदर भी आएगा। हम बोल रहे हैं ये टॉप 5 केयू कॉइन हो गया, गेट.आई हो गया, इनमें भी आएगा। पर कब आएगा, जब हम इसको टॉप 100 में लेकर आए। ठीक है, हमारी मेहनत कहाँ है, टॉप 100 में लाने की। बट इस मेहनत से हमें रिवॉर्ड क्या मिलेगा, हमें ये समझना है। इस मेहनत से हमें रिवॉर्ड ये मिलेगा ब्रदर्स, इस कम्युनिटी को हम स्टार्टिंग से बिल्ड कर रहे हैं। जिन लोगों ने स्टार्टिंग से बिल्ड किया, आप उनसे पूछो कि भाई इनको क्या मिला है। आज करोड़ों रुपए उन्होंने बनाए हैं। आज अगर 150 से ज्यादा लोग करोड़पति हैं, तो वो कौन लोग हैं, वो लोग हैं उन्होंने स्टार्टिंग से इसके अंदर काम किया है, इसके सिस्टम को समझा है, ट्रस्ट किया है एजुकेशन सिस्टम पे, जिन्होंने किया है, काम किया है, वो करोड़पति बने हैं। करोड़ों से ज्यादा, 20-20 करोड़, 15-15 करोड़ के एसेट पे पहुंचे हैं वो लोग। आज अगले 1 साल बाद का सिनेरियो होगा, जो आज ट्रस्ट करके इसको समझकर काम करेंगे, उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। और टॉप 100 में हम आते हैं तो हमारी जो वैल्यूएशन है वो पता नहीं कितनी गुना हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें दिखाना, समझाना, सिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं पड़ता। ठीक है, सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप में यहाँ सर्च करके हम पोलक्स कॉइन के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे पोलक्स कॉइन की मेन वेबसाइट्स है जो, उसके अंदर ये लिंक दिया हुआ है, एक्सप्लोरर का लिंक दिया हुआ है। आप एक्सप्लोरर को क्लिक करते हो तो ये लेकर जाता है आपको tronscan.org पे, आप वहीं से भी डायरेक्ट जा सकते हो। इसके अंदर दिया हुआ है
टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, किसी भी टोकन की सर्कुलेटिंग सप्लाई टोटल सप्लाई जितनी ही रहती है, ठीक है, जो ओपन बेस रहता है। ये इसका कॉन्ट्रैक्ट है, एड्रेस है यहाँ पे। ये अभी तक 5442 होल्डर हो चुके हैं हमारे, 77,000 से ज्यादा हमारी ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, 415 ट्रांजेक्शन 24 घंटे में अभी हो चुकी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 5442 जो यहाँ पे होल्डर्स हैं वो इतने कम क्यों? क्योंकि 13,000 लोग हैं। क्यों है? क्योंकि कईयों की $100 की आईडी है, ठीक है, किसी को $500 की आईडी है। तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ट्रांजेक्शन अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये L4Z एक्सचेंज का एड्रेस है, ठीक है, तो लोग डायरेक्ट एक्सचेंज पे ट्रांजेक्शन मार देते हैं, ठीक है। होता क्या है, विड्रॉल करते हैं फिर एक्सचेंज पे ले जाते हैं, तो वो होल्डर नहीं बन पाते, ठीक है। 1 सेकंड के लिए रहते हैं, जितनी देर में कॉइन आया और एक्सचेंज में भेज दिया, क्योंकि उनके एड्रेस पे होल्ड जब तक है तब तक यहाँ होल्डर रहेगा, उसके बाद वो चला जाएगा एक्सचेंज में कॉइन, तो जाके एक्सचेंज में चला गया। अब एक्सचेंज का एड्रेस कौन सा है? अगर हम सबसे ज्यादा चलने वाला एक्सचेंज बात करें, कॉइन बाजार, तो ये कॉइन बाजार है जो लास्ट में ये L4Z है 7वें नंबर पे। यहाँ 1,97,224 कॉइन। अब हम इसको क्लिक करें तो इसकी सारी ट्रांजेक्शन हमें दिखेगी। अब लोग, जितने लोगों ने यहाँ ट्रांजेक्शन की है कॉइन की, ठीक है, तो कॉइन उनके एड्रेस से निकल के आ गया, तो अब वो पोलक्स कॉइन के होल्डर नहीं है। होल्डर सिर्फ अकेला ये एड्रेस बन जाता है यहाँ पे, ओनली वन। अब यहाँ पे अगर मैं कहूं, यहाँ पे अगर 3,000 लोगों का कॉइन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है कॉइन बाजार के अंदर, तो 3,000 होल्डर हमारे वहां से माइनस हो गए, ठीक है ना, ब्लॉकचेन के अंदर से। तो प्रॉपर यहाँ पे जितने भी लोगों ने होल्ड किया है सिर्फ वही की होल्डिंग दिखाता है, सबकी होल्डिंग नहीं दिखाता। जी सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अभी स्क्रीन शेयर हो रही है सभी की? दिख रहा है जो मैं दिखाना चाहता हूँ? सर वीडियो नहीं शो हो रही, स्क्रीन नॉट शेयरिंग। यस सर, हो गया, ओके, थैंक यू। एक ही पेज दिख रहा है, डिस्प्ले मूव नहीं हो रहा है। ओके, अभी सभी को दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। मैं अभी मैंने जो खोल रखा है tronscan.org खोल रखा है, और ये 7वें नंबर का एड्रेस मैं बता रहा था आपको, ये कॉइन बाजार का है। कॉइन बाजार में अगर 3,000, 4,000, 5,000 वट जितने भी एड्रेसेस लोगों ने बना रखे हैं, वो सारा एक ही एड्रेस काउंट होता है, वो सारा कॉइन इकट्ठा एक ही एड्रेस पे जाके जमा होता है। तो होता क्या है, हमारे जितने भी ब्लॉकचेन के होल्डर्स जो दिखने चाहिए यहाँ पे वो नहीं दिखते हैं, वो सारे कॉइन बाजार में अपने कॉइन को शिफ्ट कर देते हैं सेल आउट के लिए, ठीक है, जब विड्रॉ लगता है तो वो हमारे होल्डर नहीं रहते। अदरवाइज यहाँ पे होल्डर प्रॉपर 10,000, 12,000, 13,000 जितने भी हैं वो सारे दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये भी सवाल होता है कि होल्डर कम क्यों दिखते हैं, वहां ज्यादा है। तो ये सारे अगर आपको खुद को ट्रैक करना है, खुद को समझना है, तो आपको क्या करो, आप इस ब्लॉकचेन पे आओ और कॉइन इस 7वें नंबर के लिंक को क्लिक करो, ठीक है, और क्लिक करके आप यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन आप चेक कर सकते हो, उसमें किस किस एड्रेस से कितना कितना कॉइन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, सारा का सारा वो सब कुछ आपको दिखेगा यहाँ पे A to Z, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक तो ट्रांजेक्शन आपको दिखाता हूँ। नेट स्लो हो गया, ये नेट इश्यू है जिसकी वजह से दिख नहीं रहा। आप इसके खोल के अपना ओपन करके ये एड्रेस, आप ट्रांसफर में जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे TRC20, TRC721 ट्रांसफर आता है, खुल गया, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे। अभी यहाँ से किसी ने विड्रॉल किया है, ठीक है, -199.4 ये इस एड्रेस पे गया है, ये इसी एड्रेस से विड्रॉल किया किसी ने, ठीक है। आप पेजेस आगे खोलते जाओगे, आपको सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। +6, ये 6 कॉइन इस एड्रेस से कॉइन बाजार में भेज दिया, ठीक है। अब इस एड्रेस को हम क्लिक करेंगे, उसकी सारी ट्रांजेक्शन दिख जाएगी सारी आपको, ठीक है। तो ये देखिए, अब क्या हुआ, ये इनके पास +6 आया इस एड्रेस पे और यहां से पहुंच गया यहाँ पे। इससे पहले 2 घंटे, ये 1 घंटे पहले ट्रांजेक्शन है, ये 2 घंटे। अब देखिए एड्रेस ये है, ठीक है ना। अब इस एड्रेस पे ये नहीं दिख रहा कॉइन, तो ये हमारा होल्डर
नहीं है, ये चला गया कॉइन बाजार पे। ये सारे कॉइन कहाँ ट्रांसफर हुए? कॉइन बाजार पे। तो सभी लोग क्या करते हैं जो सेल आउट के लिए जाते हैं तो कॉइन बाजार में ट्रांसफर करते हैं, उतने ही होल्डर हमारे माइनस हो जाते हैं। ठीक है, वो कॉइन बाजार अकेला एक होल्डर बन जाता है जहां पे हमें सारे कॉइन दिखते हैं। ये सारा ब्लॉकचेन के अंदर खुद आप सर्च करके जितना ब्लॉकचेन पे टाइम बिताओगे वो सारी चीजें आपको यहाँ प्रैक्टिकली आपको दिखेगी, जो मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है सर। ये अब और भी सवाल होते हैं लोगों को कि भाई ये इतने सारे एड्रेसेस में ही कॉइन पड़े हुए हैं, तो मैं एक एक एड्रेस का आपको एक डेफिनेशन देने जा रहा हूँ, कौन कौन सा एड्रेस किस चीज का है। आप नोट कर लो पेपर पेन पे, ताकि आपके पास कोई सवाल आए तो आप उसको आंसर कर सको कि ये क्या क्या है। ठीक है, ये पहला वाला जो है वो 66% जो बचा हुआ है ये माइनिंग वॉलेट है, यहाँ से माइनिंग के कॉइन जाते हैं। ठीक है, दूसरा वाला जो एड्रेस है ये 15% है। ठीक है ना, ये वो एड्रेस है जो फ्री में बांटा जा रहा है। ठीक है ना, जहां से लोगों को 27% वाला जो फंड बोल रहा हूं मैं, वो 15% यहाँ पे बचा हुआ है। तीसरा जो एड्रेस है जेएमएफ वाला, यहाँ पर आप जब भी माइनिंग बाई करते हो, स्टेकिंग लगाते हो, तो ये कॉइन यहाँ पे आ जाए इस जगह। ठीक है, दूसरा 3% ये रिजर्व फंड है। तो 4 एड्रेसेस हो गए जो मेन मेन है। अब पांचों की बात करते हैं। पांचवा जो एड्रेस है ये कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है माइनिंग का आउटपुट का, यानी कि जो माइनिंग का ऑटो विड्रॉल आप जो लगाते हो यहां से आता है इस जगह से, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। ठीक है ना, पॉलक्स कॉइन का। एफजीवाई वाला जो एड्रेस है ये भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जो आप वर्किंग इनकम निकालते हो, स्टेकिंग इनकम निकालते हो, वो आपको यहां से आता है। ये जो स्टेकिंग का 15% जो बचा हुआ है ये एक वॉलेट है जहां से कॉइन ट्रांसफर होता है यहाँ पे, फिर यहाँ से ऑटो विड्रॉल आता है ना, सबसे पहले यहां से आता है। इसकी ट्रांजेक्शन भी आप देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ। हर एक चीज ब्लॉकचेन के अंदर है, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे आपको दिखता है। ठीक है ना, ये देखिए अभी 21 घंटे पहले 2 लाख कॉइन मेन 15% जो 27% वाला अकाउंट है उससे ट्रांसफर हुआ कहां पे? एफजीवाई वाले एड्रेस में। ठीक है, कहां है एफजी वाला एड्रेस? ये वाला, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ जो बैलेंस था पहले ही बढ़ गया तो ये ऊपर आ गया। इसी तरह इसमें ट्रांसफर हुआ 2 लाख कॉइन, यहाँ बढ़ गया। तो ये जो पहले 6 एड्रेसेस आपने देखे, ये एड्रेसेस हैं सिस्टम में जहां से आपको पे आउट्स आते हैं, मैनेज किए जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, सेल आउट नहीं किए जाते, आपको दिए जाते हैं फ्री में। 7वां एड्रेस है कॉइन बाजार का, जहां पे कॉइन बाजार के अंदर कॉइन पड़े हुए हैं जो लोग ट्रांसफर करते हैं। 8वें के बाद जितने भी लोग हैं सब होल्डर हैं इसके अंदर। ठीक है, आप अपने एड्रेसेस को यहाँ डाल के चेक कर सकते हो। इसके बाद सारे के सारे होल्डर्स हैं। किसी के पास 1,40,000 कॉइन है, एक 22 है, एक 15 है, 36 है, 30 है। इस हिसाब से सारे के सारे इसके अंदर फिर होल्डर्स काउंट हो जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये यहाँ पर 7 एड्रेस तक जो है ये एक्सचेंज को निकालते। तो 6 जो एड्रेस है वो सिस्टम के पास अलग अलग काम के लिए है, जैसे मैंने आपको बताया, और इसके अलावा जो एड्रेस है सारे के सारे होल्डर्स है। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा था एक डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम। देखो ओपनली बात करता हूँ, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो होता है और करते हैं। क्यों? एक्सपीरियंस है। अगर आज 2.5 साल से, लगभग 2.5 साल होने वाला है पोलस कॉइन को, 2.5 साल कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है मार्केट में पूरी दुनिया के अंदर जो 2.5 साल से कॉइन के अंदर चल रहा हो और जिसमें इतनी बड़ी रिटर्न लोगों को मिली हो, जहां पे लोगों ने 1 रुपए का कॉइन 600 रुपए में बेचा हो, 500 रुपए में बेचा हो, यानी 1 लाख के 5 करोड़ बनाए हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 30 लाख 50 लाख रुपए कैश किया अपना एक्सचेंज के माध्यम से यहाँ पे। ठीक है ना, किसी एमडी ने नहीं दिया। ये हमारा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से हम लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और 2014 से मैं हूं क्रिप्टो के अंदर, कमल सर बड़े टाइम से हैं। तो हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस लिया उसके माध्यम से इस प्रोग्राम को इतना बढ़िया हमने बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, समझना आपको है इस प्रोग्राम को बढ़िया तरीके से, और इस प्रोग्राम को समझकर आपने इसके अंदर सक्सेस होना है, अपने सभी सपनों को पूरा करना है। ये एक मौका है आपके लिए जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वेबसाइट को आप नोट कर लो। ठीक है, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूं आपको। अगले 6 महीने में या 9 महीने में ये सिस्टम आपको नहीं दिखेगा। कारण ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड टोकन है जो आने वाले टाइम में स्कैम करेगा ही करेगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं अभी सारी कैलकुलेशंस बताऊंगा आपको। ठीक है, वो आपको समझ में आएगा। ये मैंने डाल दिया चैट बॉक्स में। ये रहा मेरा मैसेज, आ गया, मैंने भेज दिया। ठीक है, इसके अंदर KuCoin एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का वो है, माध्यम है काम करने के लिए। और
ये कॉइन टोकन के बारे में बताने जा रहा हूं मैं आपको, इसको आप देखना और अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना, ठीक है। ये हमारा एक्सपीरियंस है जिस वजह से हम इस प्रोग्राम को इतना बड़ा और इतना बेहतरीन बनाते जा रहे हैं। आपको हमारे एक्सपीरियंस पे, हमारी एजुकेशन पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। अगर आप कर पाओगे तो बहुत बड़ा कर जाओगे। इसीलिए मैं आपको एक प्री अनाउंसमेंट साथ में बताने जा रहा हूं। एक टोकन है जिसको यहाँ पे एपीजेट बोला जा रहा है आज के टाइम पे, बहुत बड़ी प्रमोशन करी जा रही है इसकी। और लिक्विड प्रोवाइडर होल्डिंग्स अगर मैं बात करूं इसमें तो $3,62,000 है। ये यूएसडीटी पे चलता है, ठीक है। यूएसडीटी से बाय होता है, ठीक है, बीयूएसडी से। आप बीयूएसडी देकर टोकन बाय करते हो और कल को टोकन सेल करके बीयूएसडी ले लेते हो। तो बेसिकली डिमांड क्या है, इकट्ठा क्या करना है, बीयूएसडी, क्योंकि बीयूएसडी की वैल्यू है, ठीक है, टोकन की वैल्यू नहीं है यहाँ पे। और सबसे आसान काम क्या है, हम कहते हैं ना, एक टोकरी के अंदर अगर 100 अंडे हो और टोकरी गिर के तो सारे अंडे फूट जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारा पैसा एक बकेट के अंदर इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे इस जगह पे जहां पे मैंने ये कल्सर रखा हुआ है। बड़ा आसान है स्कैम करना। और हमेशा, अभी आपने बहुत सारे देखा होगा, बद्दी से एक कॉइन था, कॉर्बिट कॉइन था, और अभी बहुत सारे कॉइन जो डिसेंट्रलाइज चल रहे थे, आपने नाम सुने होंगे। उस स्कैम करने का तरीका क्या है, सेम तरीका यहाँ पे भी वही है, कुछ भी नया नहीं है। ये एक बकेट है जिसके अंदर पूरी दुनिया बीयूएसडी भेज रही है, ठीक है, और बाकी सबको एपीजेट टोकन मिल रहा है, ठीक है। अब सभी लोग जब एपीजेट यहाँ पे स्वैप करते हैं तो सबको बीयूएसडी मिल जाता है, ठीक है, डॉलर वैल्यू यहाँ मिल जाता है, एक्सचेंज चलता रहता है, ठीक है। अब एक दिन ऐसा आता है जब प्रोजेक्ट को चलाने वाले लोग खुद एपीजेट टोकन इसमें ट्रांसफर करके डॉलर निकाल देते हैं। यही होता है, ठीक है, क्योंकि उनका टारगेट है बीयूएसडी इकट्ठा करना, क्योंकि इसकी वैल्यू है। कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 2017 से इथेरियम आया है, 2017 से इथेरियम, आप मेरी बात को रिपीट कर रहा हूं, समझना उस बात को। कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है इसको, कॉन्ट्रैक्ट 2017 से इथेरियम आया है। इथेरियम ERC20 एक ब्लॉकचेन है जिसके अंदर पहले कॉन्ट्रैक्ट बनते थे, टोकन बनते थे। आज तक कोई भी ऐसा प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं चल रहा। कितने साल हो गए? 5 साल, 6 साल आने वाला है। कोई भी 5 साल से कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं चल रहा। जितने भी टोकन आए वो कोई 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, हद ज्यादा से ज्यादा 12 महीने से ज्यादा कोई भी नहीं चला, ठीक है। क्यों? बड़ा आसान है, सारा पैसा एक जगह पे पड़ा है, उसको एक बार में निकाल लिया, कहानी खत्म हो गई। अब लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कॉइन का रेट गिर गया, क्योंकि ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी यहाँ से निकली तो कॉइन का रेट गिर गया। अब लोग इंतजार करते रह जाते हैं कि भाई कब इसके अंदर लिक्विडिटी आएगी, कब कॉइन बढ़ेगा, कि कब हम सेल कर दें। ऐसा कभी होते नहीं, दोबारा आता नहीं लिक्विडिटी, और वो वैसे के वैसे कॉइन टोकन वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, रेगुलर खोल के इसको देखते रहो, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, और एक दिन ऐसा आएगा ये रातों रात सारा का सारा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक डिसेंट्रलाइज टोकन का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है और प्री अनाउंसमेंट भी करी है मैंने, ठीक है। और मैं ओपन अनाउंसमेंट करता हूँ, क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है, मेरी एजुकेशन के ऊपर भरोसा है मुझे कि मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत समय से इंडस्ट्री को देखता आया हूँ, कैसे कैसे इसके अंदर क्या क्या काम होते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ट्रोन स्कैम के बारे में बताया, ठीक है, और आपको एक टोकन बताया। जो लोग कहते थे सर बताओ हमें कोई ऐसा टोकन जो ऐसे चल रहा है, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। अभी मैंने आपको अपना विजन बताया जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, और ये तभी पूरा होगा जब आप कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा बिल्ड करोगे, ठीक है। जितने भी लोग पहले 1000 लोगों में आए थे और जिन्होंने सही तरीके से काम किया, वो सारे करोड़पति की लिस्ट में। आज जितने भी लोग 13,000 के अंदर आते हैं, जितने भी लोग सही तरीके से ट्रस्ट से एजुकेशन के साथ काम करेंगे, सही कमिटमेंट मार्केट में करेंगे, गलत कमिटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि लोग गलत कमिटमेंट करते हैं मार्केट में, मैंने देखा है, ठीक है ना। लोग राइट एजुकेशन नहीं देते हैं प्रॉपर, लोग अपनी टीम को अपनी अपलाइन से भी नहीं मिलाते हैं, एलडीपीज में नहीं लेकर आते हैं, कनेक्शन में नहीं रखते, ठीक है। हो सकता है कई लोगों ने जूम में भी नहीं बुलाया होगा उनको, अपने तरीके से अपनी टीमों को चलाते हैं, तो वो टीम कभी ग्रो नहीं करती, उनको राइट एजुकेशन नहीं मिल पाती, और जब उनके साथ कुछ ऐसा गलत होता है फिर वो अपलाइनों को फोन करती है। तो राइट एजुकेशन के साथ जो लोग काम करेंगे, अभी जो 13,000 की टीम है, तो आप ये समझिए कि एक दिन 4-5 लोगों की टीम थी, आज 13,000 की है, तो कल 13 लाख की भी होनी है। तो आप ये समझिए कि आज के लोग कितने रिचेस्ट पर्सन बन चुके होंगे। वो तभी होगा जो वो लोग सही तरीके से काम करेंगे और कॉइन की वैल्यू
समझेंगे आज, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी सेलिंग पे लगे हैं। मैं तो कहता हूँ बेचो, क्योंकि जब तक आप बेचोगे नहीं किसी को कॉइन मिलेगा नहीं। लोग सवाल भी पूछते हैं, सर कोई अगर बेचेगा ही नहीं तो कॉइन मिलेगा किसको? अरे मैं तो कहता हूँ बेचोगे नहीं तो मिलेगा नहीं कैसे? तो बेचो ना, तभी तो लोगों को मिलेगा। ठीक है ना? तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑन करता हूँ, और अगर किसी का, मैं सिर्फ 1-2 प्रश्न लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, 9 बज चुके हैं, 1-2 प्रश्न लूंगा, उसके बाद मैं इस मीटिंग को ऑफ करूंगा।